आगे बढ़ते हैं। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की, जिसके बाद बीजेपी ने इंडिया गुट पर हमला तेज कर दिया है। सनातन पर बचे घमासान के बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के खिलाफ बयान देकर सियासी पारा और चढ़ा दिया है। दो 2024 के चुनाव से पहले देश में सनातन पर घमासान मचा है। तमिलनाडु से उठी चिंगारी को दिल्ली से लखनऊ तक हवा दी जा रही है। सनातन पर भड़की आग में सियासी रोटी सेकने की कवायद तेज हो गई है। उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान के बाद INDIA गठबंधन बीजेपी के निशाने पर आ गया है। आरोप लगने लगे हैं कि क्या घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि INDIA अलायंस के दल देश की संस्कृति का और देश के इतिहास के साथ सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। DMK और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बेटे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। शाह ने कहा कि 2024 में दूरबीन से भी ढूंढने पर INDIA गठबंधन के नेता नहीं मिलेंगे। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। बयान DMK के नेता का है, लेकिन बीजेपी के निशाने पर पूरा विपक्षी गठबंधन है, यानी इंडिया। बीजेपी की बढ़ती बयानबाजी के बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एंट्री मारी है और बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि बीजेपी धर्म की मार्केटिंग करती है। भारतीय जनता पार्टी का धर्म में कोई आस्था नहीं है। वो धर्म की मार्केटिंग करते हैं और राम की भी मार्केटिंग करते हैं। राम कोई नए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल सत्ता में आई है। हजारों साल से राम के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है, लगाव है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज जय श्री राम के माध्यम से राम की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये वही स्वामी प्रसाद हैं जो तुलसीदास की रामचरितमानस पर सवाल उठा चुके हैं। हिंदू धर्म के बारे में इनके विचार और भी ऊंचे हैं। ये कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। दलितों और पिछड़ों का वोट पाने के लिए ये ब्राह्मणों को खरी खोटी सुना चुके हैं। इन्हें सिर्फ बीजेपी की बयानबाजी में सियासत दिखती है, लेकिन इन्हें ना तो खुद में और ना ही खुद की पार्टी में ये सब नजर आता है। मौर्य के वार पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। देखिए, सभी धर्मों में ईश निंदा करना और सुनना महापाप है और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस पाप को करते हैं। शास्त्र ये कहता है कि पाप की अधिकता वो व्यक्ति के सर्वनाश का कारण बनती है। मुझे लगता है दूसरे को कम और स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी चिंता ज्यादा करना चाहिए कि ऐसे पाप वो क्यों कर रहे हैं। देश की सियासत में धर्म सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में अपने एजेंडे के हिसाब से हर पार्टी मैदान में है। टारगेट सबका 2024 का चुनाव है, जिसमें बयानों के तड़के लग रहे हैं। यूपी की सियासत भी इससे जुदा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सियासी पारा एक बार फिर से गर्मा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उदयनिधि के विवादित बयान पर देश भर में आक्रोश है, खासकर संत समाज में भी गुस्सा है। धर्म को अगर मिटाने की कोई बात करेगा वो जरूर मिट जाएगा। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं।
जो डीएमके नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। रावण नहीं मिटा सका सनातन, कंस नहीं मिटा सका सनातन, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सका सनातन। तो इन जैसे लोगों की क्या औकात है। हाँ, एक बात जरूर है, जिन्होंने सनातन मिटाना चाहा है, रहा न कोई कुल रोब निहारा, राम विमुख अस हाल तुम्हारा। तो उसके कुल में क्या हाल हुआ है ये आपको आने वाले समय में बचेगा। जिस सनातन को शक, हूर्ण, कुषाण, यवन, मुगल, अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, अब उसको उदयनिधि क्या खत्म करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि दोबारा बयान एक और मंत्री का आया है, प्रियंक खरगे का। उसने सनातन को बीमारी से तुलना कर दिया, एक ने गंदगी और मच्छर और मलेरिया से तुलना किया और खत्म करने का बात किया। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहा जाए। मुझको लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन स्टालिन जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता, ना सृष्टि खत्म होगी ना सनातन खत्म होगा। और रही बात सनातन धर्म, जिसका आदि है ना अंत है, वही सनातन है। देश के करोड़ों हिंदुओं को तथा करणी सेना के प्रत्येक करणी सैनिक को बहुत गहरा आघात पहुंचा है। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ करणी सेना के तमाम पदाधिकारी और करणी सैनिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने यहाँ इनका पुतला दहन किया, विरोध प्रदर्शन किया है। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, मुकदमा दर्ज हो और जेल जाएं।